मुजफ्फरनगर गॉड ग्रेस इंटर कॉलेज सरवट मुजफ्फरनगर के मौजूदा प्रबंधक मोहम्मद गोपरा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जनपद में एक लोकल अखबार न्यूज़पेपर में छवि एक सूचना का उनके द्वारा पूर्ण रहित खंडन किया जाता है कि कॉलेज का प्रबंधक कोई और है। सार्वजनिक छपी सूचना गलत छापी गई है क्योंकि उस सूचना में प्रबंधक गुफरान कौन है दर्शाकर किसी और को प्रबंधक दिखाया गया है। मौजूदा प्रबंधक गुफरान के द्वारा जिसका पूरी तरह से खंडन किया गया है और उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सूचना गलत तरीके से प्रकाशित की गई है। हैं उसमें कि जो भी कुछ है वो नियम अनुसार होना चाहिए। आप इस तरह की भ्रांतियां क्यों फैला रहे हैं समाज में, जिसका एक गलत मैसेज जा रहा है। गुफरान जी, आपका चुनाव निरस्त कर दिया गया है जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें ऐसा हुआ है कि अब से पहले एक आदेश मुझे मिला डाक के जरिए कि आपका जो वो है उस मतलब उसमें सूची के बारे में मांगा गया कि सूची दी जाए, और उसको जो बेस बनाया गया है वो ये बनाया गया कि कुछ जो सोसाइटी के जो सदस्य हैं यानी आम सभा के, उन्होंने वहाँ जो है वो दिया है शपथ पत्र। लेकिन जब जांच की गई, अध्यक्ष महोदय मेरे साथ हैं, तो उसका अध्यक्ष महोदय द्वारा बाकायदा उसका खंडन किया गया और एक पत्र लिखा गया। अच्छा, ये इसके संबंध में जब ये चुनाव निरस्त किया गया तो उसमें प्रबंधक आदेश में अब फिलहाल प्रबंधक कौन है? दरअसल ऐसा है कि फिलहाल प्रबंधक जो है मैं हूँ, और जब तक मुझे दूसरा कोई आदेश नहीं मिलता है चुनाव कराने के संबंध में या कोई भी इस तरह की प्रक्रिया जो नियम अनुसार है, तब तक प्रबंधक मैं ही रहूँगा और मैं ही हूँ फिलहाल। अभी साजिद हसन जी लिख रहे हैं कि सार्वजनिक सूचना में लिखा है उन्होंने कि प्रबंधक मैं हूँ और सचिव मैं हूँ। अब देखिए, अगर कोई ये कह दे, कोई भी आम व्यक्ति, कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो क्या ये मान ली जाएगी बात? सत्य जो है वो तो उससे चलता है जो नियम है, यानी जो भी एक इस तरह से कोई भी काम है तो उसके लिए नियम है, कानून है, हर चीज़ें हैं। अगर वो हैं और खाली वो सार्वजनिक सूचना से कर रहे हैं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी आगे? अब ये है कि अगर चुनाव निरस्त हुआ है तो आगे जो है वो डीआईजी महोदय आदेश देंगे, उसके संबंध में चुनाव कराया जाएगा। और चुनाव होने के बाद में यदि साजिद हसन त्यागी आते हैं निर्वाचित हो गए जीत कर, तो फिर उनको चार्ज दिया जाएगा, जो भी पदभार है वो दिया जाएगा उनको। लेकिन वो अभी से क्यों इस काम को कर रहे हैं? आपके हिसाब से जो इन्होंने फर्जी में दिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में देखिए, इसमें ये है, इसमें 2-3 शब्द ऐसे किए गए हैं बहुत गलत, गैर कानूनी। पहला तो ये है कि मुझे उन्होंने ये कहा है कि मैंने गबन कर लिया है, और दूसरे अभी जो आपने सवाल किया है उसके संबंध में भी। और बताइए और क्या है? मेरे कहने का मकसद ये जो इन्होंने अभी आपके खिलाफ ये सार्वजनिक सूचना में लिखा है कि क्या आपकी कोई कानूनी कार्रवाई भी होगी इस पर? हाँ, दरअसल ऐसा है, देखिए इसमें जो है 2-3 शब्द हैं। नंबर 1 तो ये है कि ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति विद्यालय से लेन देन ना करे। अगर लेन देन करेगा तो वो स्वयं जिम्मेदार होगा। स्टूडेंट के बारे में भी यही कहा गया है, और अभी जो आपने सवाल किया है उसके बारे में भी यही कहा गया है।
इसके बारे में हम इसका पुरजोर खंडन करते हैं। जो भी हमें जिस प्रकार की भाई आदेश मिलेंगे शासन प्रशासन के तरफ से, उसका पालन किया जाएगा पूरी तरह से। लेकिन किसी के कहने से, किसी भी एक राह चलते के कहने से थोड़े ये काम सब हो जाएंगे।